विष्णु, नास्तिक विष्णु। क्या कहा? नास्तिक विष्णु? अरे राक्षस, नापाक, जगदीश्वर विष्णु के प्रति यह दुर्भाग्य। वो निछावर क्रोध पर, कुर्बान इन गुस्सों के बोल पर, हुआ यौवन द्वारा आ गई सुर्खी कपोलों पर। अरे दुष्ट, जिसका नाम लेने से नास्तिकता ठहरने नहीं पाती, उसे नास्तिक कहते हुए तुझे लज्जा नहीं आती? भोली सुंदरी, तुम्हें क्या खबर? शास्त्रों का ज्ञान हमें है, नास्तिक और आस्तिक की पहचान हमें है। वेदों के अनुसार किसी भी पुरुष को एक स्त्री रखने का अधिकार है, परंतु विष्णु प्रकृति और लक्ष्मी दोनों का स्वामी है। वेद विरुद्ध आचरण करने के अनुसार वह अवश्य नास्तिक है। और तुम देव कन्याओं का सतीत्व बिगाड़ने वाला, जल में नहाती स्त्रियों पर पंजे झाड़ने वाला आस्तिक है। मेरा क्या, मैं जो चाहे सो करूं। क्यों? सम्राट को नहीं दोष गुसाई, दुआ करे रवि मुग्धाई। इसलिए तू अपनी यौवन अवस्था पर दया कर। मैं खुद पर दया करूं? यह तो मेरी स्वार्थपरायणता होगी। उचित है कि मैं तुझ पर उपकार करूं। मुझ पर उपकार? वह क्या? जले हुए दिल से श्राप देकर तुझे भस्म करूं, शांत करूं, ताकि तेरे जीवन का क्रम ही टूट जाए और तू नित्य के पापों से छूट जाए। जले पर्वत सा दिल मेरा तो हो जाए कर्ममुखी पर्वत, सती की आह से पर्वत बने ज्वालामुखी पर्वत। मैं मानता हूं कि तुझ में पवित्र तपोबल द्वारा शत्रु को भस्म करने की शक्ति है, परंतु इस बात पर तो ध्यान दे, इस शक्ति का उत्तम उपयोग कर और अपने क्रोध को जला मेरे साथ चल और राजमहलों का सुख को। राजमहलों का सुख बता क्या है? होगा ऋषि सुता का जीवन मरण कुटी पर, सोने की तेरी लंका मारो परण कुटी पर। इसमें क्या संदेह, हरदम विराजते हैं जब ये शरण कुटी पर, सोने की लाख लंका मारू मरण कुटी पर। इस बात पर भी तो ध्यान दे, लावण्य ज्योति, मुख चंद्र कांति, सौंदर्य शोभा, ये उठती जवानी है, वृक्ष छाया, जल है नदी का, रुकती नहीं है इसकी रवानी। जाती रही तो बस क्या चलेगा, आशा नहीं है फिर हाथ आने। ऐ रूप देवी तू चल साथ तेरे, पूजा करूंगा हर जिंदगानी। मंदोदरी को दिल से बुलाया, जो नारी तुम्हारी है मुख्य रानी, पूरी खुशी से जिसने लगाया, प्यारे पति में मंत्र मानी, मेरे लिए जो उसको बिसाया, विश्वास खोया अपनी जुबानी। ऐसे ही तो काम मुझसे करोगे, जाती रहेगी जब ये जवानी। इतनी देर में तो मुझे 50 बार गुस्सा आ जाता, परंतु यह तेरे ही प्रेम के तीर हैं जो मेरे क्रोध को रोक रहे हैं। ओह, इतनी देर में तो कोई दूसरा लाख बार शर्मा जाता, परंतु ये तेरे ही कठोर वाक्य हैं जो मेरे पवित्र हृदय में छुरियां भोंक रहे हैं। उठाकर तुझको रख लेता अभी अपने गुब्बारे में, जबरदस्ती अच्छी नहीं मगर चाहत के बारे में। राजा है कि सभा में जलाकर भस्म कर सकती हूँ एक आध ना इशारे में, परंतु मैं श्राप देती हूँ, रहती हूँ खिसारी, क्योंकि मैंने बड़ी शांति से तप किया है। यदि मुझ पर क्रोध आएगा तो व्यर्थ में मेरे तप का पुण्य और आत्मिक बल घट जाएगा। भला से तो लाख दुश्मन ढूंढ सही, परंतु तुझे जीतने की अपेक्षा में मुझे अपने क्रोध को जीतना मंजूर है। शांत शांत निर्भर
धिक्कारेगी? हजार जान नहीं, जिस तरह ऋषि कन्या तुझे अब धिक्कार रही है, कभी उसी तरह धिक्कारेगी। खड़े अल्फाज मुझको कोमल जुबान से हटते हैं। अफसोस है कि खंजर फूल की पत्ती से बनते हैं। नाक की ऊपरी पराई खोपड़ी में बांस लगने पर, पुकारे अपने नाखून में जरा सी फांस लगने पर। बस मालूम हो गया, कभी मुंह से तेरे इस तरह अच्छा जीना निकलेगा कि जब तक रहेगी उंगली सीधी घी ना निकलेगा। ना करूं उंगली टेढ़ी, माना भी कर किसी की, नाखून में ही न लग जाए, कहीं फांस दे। चिकनी चुपड़ी बातें बनाती है, यह नहीं देखती कि तेरे सामने कौन खड़ा है। अरे काका, मैं खूब जानती हूँ कि तू एक चिकना खड़ा है, जो जगदीश्वर विष्णु का नाम सुनकर भी अपनी हट पर अड़ा है। क्या तू नहीं जानता कि वह तीनों लोक का स्वामी, तेज, बल और पराक्रम सब में बड़ा है। जो कार्य में नहीं करना चाहता तू उसी पर मुझे विवश करती है और बार बार उस पैर के बल पे करती है। नीच अभिमानी, तीनों लोगों का हाल जानने वाले, अपने स्वामी से आंख मिलाए तेरी क्या मजाल है? भूल गया 2 जन्म पहले का याद कर कि तू भी उसी भैरूपी की टोरी का द्वारपाल था। और पुरानी बात को रखे उठाकर कर पर अब काबू नहीं बन जाए मुख्तार पर। बोल, मेरे साथ चलना मंजूर है? मंजिल 200 दूर है। तुझे लिए बिना रावण यहाँ से नहीं जा सकता। शेर का भागी डर नहीं खा सकता, और तू मुझे इस जन्म में तो क्या 1000 जन्म में नहीं खा सकता। मैं तुझे अभी उठा लिए जाता हूँ। इससे पहले मैं खुद को संसार से उठा लूंगी। अकेली जोड़ा